चलिए कल हमने किया था कॉर्टिकल रिएक्शन, जैसे कि आपने बताया। कॉर्टिकल रिएक्शन हमने कल देखा था कि कॉर्टिकल रिएक्शन क्या है, जहां पर एक मेम्ब्रेन बन जाती है, बिल्कुल हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक मेम्ब्रेन बन जाती है। से कल हम यहां थे, दिस इज द एग, दिस इज द एग, और यहां पर एक न्यूक्लियस पड़ा है, ठीक है, कुछ इस तरह से वेसिकल्स जैसे पड़े हैं। और हमने कहा था कि यहां से स्पर्म जब एंटर हुआ, ये स्पर्म एंटर हो गया, ये इसका न्यूक्लियस है, पीछे बाकी इसके बाकी ऑर्गन्स हैं, ये एंटर हुआ। अब यहां पर क्या है कि इसके अंदर यहां पर कुछ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स पड़े थे, और वो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या करते थे, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं, हमने बनाए थे कल। और ये क्या सिक्रीट कर रहे हैं, कुछ सिक्रीशंस, जिन्हें क्या कहा जाता है, दे आर नोन एज म्यूकोपॉलीसेकेराइड मिक्स्ड प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का मिक्सचर है। और ये अपनी सिक्रीशंस कहां छोड़ते हैं, इन दिस स्पेस। और ये मेम्ब्रेन जो है, खास तौर पे इसके बाहर जहां वाइटलाइन स्पेस में, ये सारी की सारी सिक्रीशंस इस तरह से इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं, और इसी से जो मेम्ब्रेन है वो थिक हो जाती है। और इसके बाहर क्या है, यह हमारी ज़ोना पेल्विना, दिस इज दी ज़ोना पेल्विना। ये जो पिंक कलर में हम ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज दी ज़ोना पेल्विना। तो हमने यहां तक किया था। तो ये हमारी कॉर्टिकल मेम्ब्रेन हो गई, यानी फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन, फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन। और इसका फंक्शन हमने कल किया था, फंक्शन क्या था, इट प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्म। इसका मेन फंक्शन क्या है, इट प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्म, यानी एक से ज्यादा स्पर्म को फ्यूजन नहीं होने देगी। अब ये तो बात आ गई, ये सारी बातें आ गई, और इसके अंदर हम ये भी कर देते हैं कि देयर इज एग मेम्ब्रेन। अब इसके आगे चलते हैं कि अब क्या होगा। जैसे स्पर्म अब अंदर चला गया, तो अब क्या होगा, नाउ ये जो सेकेंडरी oocyte है, जैसे स्पर्म हेड अंदर गया, मिडल पीस अंदर गया, टेल कहां रह गई, टेल तो बाहर रह गई थी, हमने कल बनाई थी। ये टेल जो है ये बाहर रह गई, और ये धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डीजनरेट, खत्म हो जाएगी। टेल क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी, क्योंकि इससे कोई न्यूट्रिशन तो मिलना नहीं है, ये तो खत्म। जैसे ही अंदर गया, अब क्या हुआ, नाउ द नेक्स्ट स्टेप, लेट अस गो द नेक्स्ट स्टेप, एंड नेक्स्ट स्टेप इज एक्टिवेशन ऑफ ओवम। देखो एक स्टेप मैं ऐड कर रहा हूं यहां, एक्टिवेशन ऑफ ओवम, क्योंकि ओवम जो है वो बेसिकली सेकेंडरी oocyte स्टेज पर है, मेटाफेज 2 पर ये रुका हुआ है। कहां पे रुका है, ये सेकंड रेस्टिंग फेज पर रुका हुआ है। सेकंड रेस्टिंग फेज पर क्या है, ओवम की स्टेज है। अब होगा क्या, जैसे स्पर्म अंदर गया, व्हाट विल हैपन, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो इसको प्रमोट करेंगे। प्रमोट क्या होंगे, ये इस सेकंड रेस्टिंग फेज पर क्यों पड़ा होता है, व्हाट इज द रीजन कि ये सेकंड रेस्टिंग फेज पर ये आगे डिवीजन नहीं चलती। सेकंड रेस्टिंग फेज कौन सा था बेटा, मेटाफेज 2। वो कौन सा था, मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2, यहां पे रेस्ट है। और यहां पर क्या है, एक फैक्टर यहां पड़ा हुआ है, द फैक्टर इज MCP। और MCP फैक्टर क्या है, दिस MCP फैक्टर इज मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर। और ये मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर क्या करता है,
इसको यहीं पे रखता है। ये मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर क्या करता है, डिवीजन को यहीं पे रहने देता है। लेकिन जैसे स्पर्म की एंट्री हुई, क्या हुआ, ऑन स्पर्म्स एंट्री, अब हम कह रहे हैं ना कि वो एक्टिवेट हुआ। एक्टिवेट क्या हुआ, यहां पर एक और फैक्टर आ गया, और वो फैक्टर क्या है, एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर। यहां ये ठीक कर रहा ना, इट इज MPF, मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर, MPF। तो यहां पर भी क्या है, एनाफेज। अब किसकी, अब यहां पर आ गया एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर, एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर। और इस फैक्टर ने क्या किया है बेटा, इस फैक्टर ने आगे डिवीजन को रीस्टार्ट कर दिया, और कहां ले गया, मियोसिस 2 की कंप्लीशन की। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2, कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2। और जब मियोसिस 2 की कंप्लीशन होगी तो क्या बनेगा, यू नो इट, यहां पर एक ऊटेड की फॉर्मेशन हुई, और साथ में क्या हुआ, एंड सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी। सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी कि नहीं बनेगी, सेकेंड पोलर बॉडी तो बनेगी, लेकिन पोलर बॉडी जो है वो बेसिकली क्या होगा, वो डीजनरेट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसको तो न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं, ऊटेड। अब ये ऊटेड बन चुका है, नाउ से इट इज ऊटेड, ये ऊटेड बन चुका है। अब होता क्या है कि देखो स्पर्म जो है वो एंटर किया। मैं यहां थोड़ी सी एक आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ठीक है। ये मान लीजिए ये यहां पर फीमेल न्यूक्लियस पड़ा है, कुछ यहां पर ऐसे डिस्टॉर्टेड से पड़े हुए हैं ऐसे। अब होता क्या है, आपको पता है कि स्पर्म कहां से एंटर करेगा, स्पर्म एंटर करेगा फ्रॉम एनिमल पोल। जिस साइड पर भी न्यूक्लियस होगा, ऑलमोस्ट उसी साइड से वो एंटर करेगा। अब देखो जब इसकी कंप्लीशन की तो ओवम के अंदर कुछ चेंजेस आ गए, नेचुरली चेंजिंग तो आएगी भाई, जब कोई चीज, अब ये ऊटेड बन चुका है, अब इसके अंदर तो चेंज आएगी। अब वो चेंजेस क्या है, देखो कुछ चेंजेस नोट डाउन कीजिए। पहली चेंज जो ऊटेड के अंदर आती है या ओवम के अंदर आती है, वो है इसकी परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन चेंजेस। परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन इज मोर टू, किसके लिए हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, इज मोर टू, देखिए जैसे इथिलीन के लिए, ग्लाइकोल के लिए, वाटर के लिए एंड फॉस्फेट्स, इसके लिए इनकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है। एनर्जी सोर्सेस है ना, फॉस्फेट्स है, इसको चेंज करेगा, ग्लाइकोल है, वाटर है, तो मेटाबॉलिज्म में हेल्प मिलेगी, तो इसमें चेंज आ गई। दूसरी चीज यहां क्या है, देखो दूसरी चीज यहां क्या आती है कि यहां पर ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ जाती है। देखो ऑक्सीजन कंजप्शन इंक्रीजेस, ये भी चेंज आएगी। तीसरी चीज यहां पर क्या होगा, देयर इज increase concentration of calcium, sodium and potassium ions, इनकी concentration भी यहां बढ़ जाएगी। देखो ये मिनरल कंटेंट क्या है, ये भी बढ़ेगा। उसके बाद चौथी चीज यहां क्या होगी, रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीजेस, रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। देखो ये कुछ चीजें जो हैं ये चेंज हो रही हैं भाई। और पांचवी चीज यहां क्या होगी, एनएडी जो है वो चेंज हो जाएगा, एनर्जी के साथ एटीपी के साथ मिलेगा, निकोटीना एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये चेंज होगा, फॉस्फोरिलेशन होगी,
यहां पर क्या होगा, फॉस्फोरिलेशन, यानी फॉस्फेट ऐड होगा। देखो मैंने शुरू में लिख दिया ना, मेम्ब्रेन इज मोर परमेबल टू फॉस्फेट्स, तो फॉस्फेट्स ऐड होंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम NAD काइनेज। ये एंजाइम आएगा और किस में चेंज कर देगा इसको, NADP में, और यहां क्या हो जाएगा, ADP बच जाएगा, एडिनोसिन। एक फॉस्फेट इसके साथ जुड़ गया, इट चेंजेस टू। तो देखो क्या हो रहा है, ये कुछ चेंजेस हो रही हैं। तो एक्टिवेशन ऑफ ओवम में सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ मियोसिस ही हो रही है, मियोसिस 2 कंप्लीट हो रही है, वहां पर एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर्स आते हैं, वो इसको डिवीजन को कंप्लीट करवाते हैं। इसके साथ साथ अब ये कुछ 5 जो चेंजेस लिखी हैं, मेजर चेंजेस जो एक ओवम के अंदर आती हैं, वो यहां, क्योंकि नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस है अब द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, एम्फीमिक्सिस और कैरियोगैमी। क्योंकि अब देखो यहां तक तो हो गया, ओवम ने अपने आप को चेंज कर लिया, अब आगे क्या हुआ है, यहां पर स्पर्म की एंट्री हो चुकी है, इसका न्यूक्लियस भी अंदर है, इसका न्यूक्लियस भी अंदर है, अब दोनों क्या होंगे, मिक्सिंग होगी। इसी पार्ट को लेट अस टेक द लास्ट पार्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन नाउ, दैट इज, यहां तक क्लियर है, नाउ इट इज एम्फीमिक्सिस और कैरियोगैमी। अब देखो कैरियोगैमी क्या होता है, कैरियोगैमी मींस, कैरियोस मींस न्यूक्लियस एंड गैमोस मींस फ्यूजन, न्यूक्लियस फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी 2 न्यूक्लियस आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, एक स्पर्म का न्यूक्लियस है, देख रहे हो आप, और एक किसका है, एक फीमेल न्यूक्लियस है। अब जो फीमेल न्यूक्लियस होता है ना, ये थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होता है, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। फीमेल न्यूक्लियस देखो क्या है, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल वेसिकल्स, ये देख रहे हो वेसिकल्स जैसे पड़े हुए, अलग अलग पड़े हुए, ये वेसिकल्स बाद में ज्वाइन होंगे और एक बड़ा वेसिकल बना देंगे, जिसे हम जर्मिनल वेसिकल कहते हैं, दैट इज नोन एज जर्मिनल वेसिकल। और ये ज्वाइन होता है, कब ज्वाइन होता है, जब ये ऊटेड बढ़ेगा, ऐसे नहीं, जब ऊटेड बढ़ेगा। तो देखिए लेट अस स्टार्ट, लास्ट पार्ट इज एम्फीमिक्सिस, और हम इसे कहते हैं कैरियोगैमी। अब देखो अभी मैंने जैसे कहा कि इसकी डेफिनेशन, लेट अस राइट डाउन द डेफिनेशन, फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल प्रोन्यूक्लियस, क्या है ये, मेल प्रोन्यूक्लियस विद द हैप्लॉइड फीमेल प्रोन्यूक्लियस टू फॉर्म, क्या बनाएगा ये, टू फॉर्म डिप्लॉयड zygote is known as एम्फीमिक्सिस। हम इसे क्या कहते हैं, एम्फीमिक्सिस और कैरियोगैमी। तो ये डेफिनेशन को याद रखिएगा कि अब हमें क्या करना है कि हैप्लॉइड मेल और हैप्लॉइड फीमेल प्रोन्यूक्लियस को जोड़ना है और अल्टीमेटली क्या बनाना है, द जाइगोट। अब यहां पर लेट अस कम टू दिस टाइप। अब यहां देखो आपको कुछ दिखाई दे रहा है, यहां पर हमें 2 चीजें दिखाई दे रही, स्पर्म की एंट्री हुई यहां से, न्यूक्लियस यहां पड़ा है। जैसे स्पर्म की एंट्री होती है तो आप देखो फ्रंट पोजीशन में क्या है, अगर आप ये देखें, दिस इज द हेड, ये इसका हेड पोर्शन पड़ा है, और ये पीछे इसकी नेक पोर्शन पड़ा है, और इसके पीछे मिडल पीस भी होगा, मिडल पीस भी अंदर जाता है। अब देखो होता क्या है कि जैसे ही ये अंदर जाएगा, इट टर्न्स एट 180 डिग्री। स्पर्म क्या करता है, 180 डिग्री पे, ये देखो पहले यहां पे 90, फिर 180 डिग्री, 180 डिग्री पे ये टर्न करेगा। तो जब टर्न करेगा तो क्या होगा, अब हम उसको भी यहां बना लेते हैं, जब टर्न करेगा तो ये कुछ इस तरह से पोजीशन आ जाएगी, ये इसके वो आ गए, पीछे मिडल पीस आ गया, हो गया। तो क्या हुआ, हेड कहां आ गया,
पीछे, और नेक और मिडल पीस कहां गया, आगे। क्लियर मेरी बात, यहां तक क्लियर है बेटा? क्लियर हो गया? तो सबसे पहला यहां काम क्या होता है, जो स्पर्म है रोटेट्स एट 180 डिग्री। क्यों क्यों ऐसा करता है? सो दैट द centrioles come in forward position, वो आगे वाली पोजीशन पे फिक्स हो जाए। क्लियर? यहां तक क्लियर है सभी को? अब उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि जैसे ये होता है, अब फीमेल का यहां ये जो अंदर साइटोप्लाज्म है, अब सेंट्रियोल्स होता क्या है कि इसके अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं इस ओवम के अंदर कि वो क्या करते हैं, इसकी मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर देते हैं। ये समय ऐसा है, ये समय ही ऐसा है, टाइम ही ऐसा आ गया है कि वो अब ये समय आ गया है कि स्पर्म जब इसके अंदर जाता है तो यहाँ इसके जो एंजाइम्स हैं साइटोप्लाज्म के, ऊप्लाज्म के, वो इसकी मेम्ब्रेन को, स्पर्म की मेम्ब्रेन को क्या कर देते हैं, डिसॉल्व। जब डिसॉल्व कर दिया तो क्या हुआ, देखो ये डिसॉल्व कर दिया, तो ये कंपोनेंट्स कहां आ गए, स्पर्म का न्यूक्लियस, सेंट्रियोल, मिडल पीस कहां आ गया, इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द साइटोप्लाज्म ऑफ द एग, आ गया। हुआ ऐसा? क्लियर है यहां तक? तो यहां पर क्या हुआ कि जब ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएगा, व्हाट विल हैपन, दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो इस न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी, इट ऑल्सो डिसॉल्व्स, ये भी निकल जाएगा। तो क्रोमोसोम्स क्या होंगे, क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेनुलर, और ये जो न्यूक्लियस है, देखिए क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेनुलर, क्लियर, एंड न्यूक्लियस forms vesicle known as male pronucleus। ये वेसिकल की फॉर्म में हो जाएगा। वेसिकल की फॉर्म में कैसा होगा, अब मैं इसको मिटा देता हूं, चलिए मैं इसको अब यहां से बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, और यहां पर अब मैं इस ग्रीन वाले पार्ट को ये ले लेता हूं कि ये अब क्या है, एक वेसिकल जैसा बन गया। क्लियर? अब ये क्या बन गया, मेल प्रो न्यूक्लियस। अब इसके अंदर क्रोमोसोम्स भी बड़े हैं। अब देखो बेसिकली स्पर्म क्या करता है, जब यहां से एक वो ये मेल प्रो न्यूक्लियस है, अब इसे पहुंचना कहां है, यहां पे आया, कहां से, यहां से, ये चलते चलते ये रास्ता तय कर रहा है, साथ साथ स्पर्म जो है यहां भी जाता है। अब मैंने तो मिटा दिया, लेकिन ध्यान रखिए कि स्पर्म क्या करता है, वो एक इस तरह से चलते जाता है, रास्ता तय किया, उसे लगा आया वो एनिमल पोल पे ही है वो एनिमल पोल पे, लेकिन होता क्या है कि थोड़ा सा नीचे है। पहले तो वो सीधा गया, एंट्री की, जब उसने एंट्री की उसे देखा ये जो फीमेल ओवम है, फीमेल का न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का है थोड़ा सा अप साइड है एनिमल पोल पे, लेकिन अप साइड है। अब क्या करना पड़ेगा, इसको अपना रास्ता चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ये जो फीमेल न्यूक्लियस है, आपने देखा इट इज वेरी डिस्टॉर्टेड, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल वेसिकल्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, जर्मिनल वेसिकल। अब क्या होगा, ये जर्मिनल वेसिकल सारे के सारे कंबाइन हो जाएंगे, ऑल दीज जर्मिनल वेसिकल्स कंबाइन। तो जब कंबाइन होंगे, जैसे कंबाइन हुए, देखिए अब क्या होगा, ये सभी के सभी वेसिकल्स अब कंबाइन हो जाएंगे। ये मैं कह देता हूं कि ये कंबाइन हो गए, दिस बिकम्स द फीमेल प्रोन्यूक्लियस। ये फीमेल प्रोन्यूक्लियस बन गया।
अभी तक समझ आ गई? क्योंकि मेम्ब्रेन डिसॉल्व हुई तो मेल प्रोन्यूक्लियस बना, यहां पर क्या हुआ, ये जर्मिनल वेसिकल सारे फ्यूज हो गए एंड दे फॉर्म ए बिगर न्यूक्लियस, और ये क्या हो गया, और इसकी भी मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाएगी, तो क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। इसकी भी मेम्ब्रेन डिसॉल्व हुई, क्रोमोसोम ओपन होंगे। अब यहां पर बीच में क्या थे, इन दोनों के बीच में यहां सेंट्रियोल था, सेंट्रोसोम था। यहां पर क्या था, ये देखो सेंट्रोसोम, या हम इसे सेंट्रियोल ही कहते हैं, चलो सेंट्रियोल। और कौन सा सेंट्रियोल था, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या करता है, मैंने आपको बताया था कि ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, इट फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स, माइटोसिस मियोसिस के जो स्पिंडल फाइबर्स है वो बनाए। ये यहां पड़ा हुआ है क्योंकि ये यही है, इन दोनों के बीच में है। अब होगा क्या कि जैसे ही ये फीमेल प्रोन्यूक्लियस ये यहां पर है, ये अपना रास्ता बदलेगा, ये न्यूक्लियस अपना क्या करेगा, रास्ता बदलेगा और इधर चला जाएगा। क्यों इधर जाएगा, क्योंकि इसको यहां क्या करना है, इसके साथ फ्यूज करना है। देखो जब इसने शुरू में रास्ता ये तय किया, ये यहां से एंटर हुआ तो सीधा गया एनिमल पोल पे। तो ये जो रास्ता होता है, द पाथ फॉलोड बाय द एंट्री पाथ, नोट डाउन दिस पॉइंट, एंट्री पाथ of spermatozoa into the ovum is known as, हम इसे कहते हैं पेनिट्रेशन पाथ। बड़े ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन आता है, पेनिट्रेशन पाथ। आप देख रहे हो ये जो पाथ है, मैं इसको यहां पर रखता हूं, दिस इज पेनिट्रेशन पाथ। लेकिन हुआ क्या, मैंने जैसे कहा कि वो ओवम कहाँ था, न्यूक्लियस कहाँ था, थोड़ा सा ऊपर, इसे थोड़ा सा अपने पाथ से क्या है, इसको जाना सीधे चाहिए था, लेकिन एग कहाँ है, ऊपर, तो ये डिविएट कर देता है, इट डिविएट्स फ्रॉम इट्स पेनिट्रेशन पाथ एंड फ्यूजेस विद द फीमेल प्रोन्यूक्लियस। अब ये डिविएट किया, ये जो पाथ है, ये वाला जो दिखाई दे रहा है डिविएशन, दिस डिविएशन इज नोन एज कॉपुलेशन पाथ। ये क्या है, कॉपुलेशन पाथ। तो डेफिनेशन क्या होगी, देखो ये था एंट्री पाथ होता है स्पर्मेटोजोआ, द पाथ फॉलोड बाय स्पर्मेटोजोआ टू फ्यूज विद फीमेल प्रोन्यूक्लियस। देखिए दोनों डेफिनेशन में फर्क है, इज नोन एज कॉपुलेशन पाथ, क्योंकि ये पाथ कौन सा था, ये कॉपुलेशन पाथ कौन सा था, फ्यूजन के लिए, और पेनिट्रेशन पाथ कौन सा था, एंट्री के लिए। दोनों क्लियर हो गए, क्लियर है? अब देखो क्या होगा, अब ये स्पर्म, मैंने तो पहले ही मेम्ब्रेन हटा दी, ऐसा होता नहीं है, ये जब उल्टा होता है तो ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बाहर निकला। अब ये क्या करेगा, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या करेगा, लेट अस मेक द फाइनल डायग्राम और इसको खत्म करें। देखो ये आ गया हमारा एग, ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है ये हमारे सेंटर में होता है, ये सेंटर में है, ये करता है अपने आप को एट द टू ऑपोजिट पोल्स पे अरेंज कर देता है। ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल इट डिवाइड्स, माइटोसिस, दो में हिस्सों में डिवाइड हो गया, ये देखो, और यहां क्या बनते हैं, दे हेल्प विद द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। बेटा क्लियर हो रहा है ये चीजें? देखिए ये एग के अंदर ही सारी चीजें हो रही। अब होता क्या है, यहां पर फीमेल प्रोन्यूक्लियस जो है, इसके क्रोमोसोम्स बड़े फैले होते हैं, दे आर स्प्रेड आउट, और मेल के जो प्रोन्यूक्लियस के, जो मेल प्रोन्यूक्लियस के क्रोमोसोम्स होते हैं, दे आर वेरी they are found in a very arranged manner. अब ये सभी क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, बारी बारी क्या करते हैं, कहां पर आएंगे, इन स्पिंडल फाइबर्स पर। जैसे ये देखो, मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं, जैसे ये एक क्रोमोसोम है, ये यहां पड़ा है, ठीक है, दूसरा यहां पड़ा है,
तीसरा ये देखो क्रोमोसोम्स फिर अरेंज होते हैं। अरेंज कहाँ होते हैं? एट द स्पिंडल फाइबर। ये देखो, ये हो गए हमारे फीमेल के, और मेल्स के भी इसी के साथ आ जाते हैं। ये देखो, अब ये जो फ्यूजन हो रही है, आप देख रहे हो, ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो बेटा, देखो हो गए। एक तरफ आपके कौन से हैं? ये ग्रीन में कौन से थे? मेल क्रोमोसोम। और अगर आप यहां देखो तो ये कौन से हैं? फीमेल क्रोमोसोम। अब ये जो अरेंजमेंट हुआ, अब आपस में क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर। आपस में क्या होगी? मियोसिस। मियोसिस हो रही है ना? मियोसिस हुई। देखो यहां पर क्या हुआ था? ये सारा प्रोसेस हुआ। अब क्या होगा? ये दोनों मिले, ये क्रोमोसोम्स आपस में मिल रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं। अब ये क्रॉसिंग आपस में जोड़ेंगे और अल्टीमेटली क्या होगा? दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ये सारे क्रोमोसोम अब एक ही, अब ये एक सेल हो गया। अब देखो ये एक बन गया। ये ओवम था, इसमें इसका न्यूक्लियस भी आ गया, इसका न्यूक्लियस भी आ गया। ये भी हैप्लॉइड था, ये भी हैप्लॉइड था। तो अब ये क्या बन गया? ये बन गया डिप्लॉइड। क्योंकि यहां क्या था? ये भी एन था और ये भी एन था। तो बना क्या? ये देखो 2 डिप्लॉइड बन गया। एंड दिस इज amphimixed zygote, and now the female is said to be pregnant. जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं प्रेगनेंसी इज अचीव्ड। तो कुछ पॉइंट्स आपको बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये। हालांकि ये डायग्राम ऐसे नहीं है, ये तो चलिए ठीक है, ये कुछ हाइपोथेटिकल सी डायग्राम है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। मतलब इस तरह से डायग्राम जो है, ये मैंने अपनी हाइपोथेटिकल कोशिश की है कि इस तरह से बड़े, हालांकि बड़ी बुक्स में ऐसे ही बनाया है, तो थोड़ी सी चेंजिंग है, अपने अपने तरीके से हम पढ़ाते हैं। तो अल्टीमेटली होता यही है। इसमें अगर आप डायग्राम ये ना भी बनाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो पहले वाली है वो रखें। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये कुछ पॉइंट्स जैसे पेनिट्रेशन पाथ क्या है, कॉपुलेशन पाथ क्या है। जब स्पर्म अंदर जाता है तो वो 180 डिग्री पे मुड़ जाता है, सेंट्रियोल आगे आ जाते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ये स्पिंडल फाइबर्स बनाएगा, और बाकी ये जो क्रोमोसोम है वो आगे के मूव करेगा। लेकिन जैसे ही वो देखेगा कि जो फीमेल न्यूक्लियस है वो थोड़ी सी ऊपर है, वो अपने पेनिट्रेशन पाथ से क्या करेगा? इट डिविएट्स फ्रॉम इट्स पेनिट्रेशन पाथ एंड स्टार्ट्स ए न्यू पाथ, और वो जो नया पाथ होगा वो क्या होगा? कॉपुलेशन पाथ। फिर ये आपस में क्या करेंगे? फ्यूजन, क्योंकि ये इसने स्पिंडल बना दिए, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में होता है। बेसिकली बिल्कुल डायग्राम सही है, ये इन दोनों के बीच में होता है, ये डिवाइड करता है, दो स्पिंडल फाइबर बन गए। ये आपस में जैसे ही क्रोमोसोम्स क्या है, इनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाएगी, क्रोमोसोम खुल गए, क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर पे अरेंज हो जाएंगे। जैसे स्पिंडल फाइबर पे अरेंज हुए, अब क्या हो गया? पहले तो हमने पता है हमें कि मियोसिस हुई थी, अब क्या हो गया? अब दोनों हैप्लॉइड सेल आपस में ज्वाइन हो गए, एंड इट इज द फॉर्मेशन ऑफ karyogamy, zygote. The female is said to be pregnant. So this is what is all about the fertilization process. It comes in 5 marks. Remember? और इसमें से नीट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो हमने यहीं सॉल्व कर लिए हैं। अगर देखा जाए तो कल हम करेंगे क्लीवेज प्रोसेस, ये एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस, और इसको खत्म करेंगे कल। ठीक है, चलिए।